Hello students, welcome to the SHJ Modern School's 8th standard video lecture. So today we will discuss about cell structure and functions. In this video we are covering following points: what is cell, discovery of cell, cell theory, types of cells, types of organisms on the basis of cells, shape and size of the cells, cell structure and functions, components of the cell, and difference between plants and animal cells. So let's start with what is cell. Cells are the basic structural units and the building blocks of all living organisms. Means cells किसी भी living organism की basic structural unit है. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है. जैसे किसी भी हाउस की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स को कंबाइन करके ही हाउस बनता है, वैसे ही सेल्स की कॉम्बिनेशन से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है. सारी केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे रिपेयरिंग, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, ये सभी प्रोसेसेज इनसाइड द सेल्स ही कंप्लीट होती हैं. नाउ वी विल नो अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल. 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने कॉक को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि कॉक कई सारे बॉक्सेज या कंपार्टमेंट से मिलकर बनी है. ये बॉक्सेज हनी कॉम्ब के जैसे दिख रहे थे. ही ऑल्सो नोटिस्ड कि ये सारे कंपार्टमेंट्स किसी पार्टीशन या बॉल के थ्रू एक दूसरे से अलग हैं. हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया. हुक ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कॉक की सेल्स एक्चुअली में डेड सेल्स हैं. Now students we will know about cell theory. 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट शेल्डन एंड जर्मन फिजियोलॉजिस्ट स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं और न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती हैं. मीन्स हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं. Kids, there are two types of cells. First is prokaryotic cells. ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल या फिर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. इन्हें हम प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं. जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स पाई जाती हैं उन्हें प्रोकार्योट्स बोला जाता है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. सेकेंड इज यूकार्योटिक सेल्स. ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है उन्हें यूकार्योटिक सेल्स बोलते हैं. एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स यूकार्योट्स होते हैं. किड्स, सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इन ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल होती है. इनके सारे बेसिक फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा इसी सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स. ये ऑर्गेनिज्म्स न्यूमरस सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इन ऑर्गेनिज्म्स में सेल्स का वर्क डिवाइडेड होता है. अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस. नाउ किड्स, वी विल नो अबाउट शेप ऑफ द सेल्स. ज़्यादातर सेल्स की शेप जो है वो डेफिनेट होती है. जैसे ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल्स स्फेरिकल होती हैं, मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड होती हैं एंड नर्व सेल्स हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. बट कुछ सेल्स की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सेल फाउंड इन अमीबा. अमीबा में पाई जाने वाली शेल की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती. प्लांट्स और बैक्टीरिया में सेल्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होती हैं. इस कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं. इसी की वजह से इन सेल्स को शेप मिलती है. नाउ किड्स, वी विल नो अबाउट साइज ऑफ द सेल्स. सेल्स साइज में मीटर के मिलियंथ पार्ट जितनी स्मॉल भी हो सकती हैं जिसे हम माइक्रोन बोलते हैं एंड इट मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स. मोस्टली सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं. मीन्स हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते. स्मॉलेस्ट सेल 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है और ये बैक्टीरिया में मिलती है. ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल होता है जिसकी साइज 170 mm बाई 130 mm होती है. स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज उसकी सेल्स के साइज पर डिपेंड नहीं करता है. मींस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एलिफेंट, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो भी बड़ी होंगी. नाउ किड्स, वी विल लर्न अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का प्रत्येक ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. वैसे ही प्लांट का प्रत्येक ऑर्गन भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल रूट का वर्क होता है सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना. लीव्स का वर्क होता है फूड प्रिपेयर करना.
ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज सेम काइंड्स की सेल से मिलकर बनते हैं। मींस हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी में सारे फंक्शन परफॉर्म सेल ही करती है। नाउ किड्स, वी विल नो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वन बाय वन। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल को सराउंड किए हुए होती है। ये केवल कुछ ही सब्सटेंसेज को सेल में एंटर करने देती है, बाकी सभी सब्सटेंसेज को ये सेल में एंटर करने से रोक देती है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। ये प्लांट सेल्स में एक सेल्यूलोज की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसे सेल वॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल वेरिएशन से प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। ये जेली के जैसा सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मिडिल में होता है। इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ये सेल के सेंटर में होता है। इसे पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड किए हुए होती है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं और इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप में और आपके पेरेंट्स में जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही होती हैं। आपके पेरेंट्स के फीचर्स आप में उन्हीं के जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल्स फ्लूइड मींस लिक्विड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट सेल्स में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स में न्यूमरस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मींस इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसकी वजह से क्रिस्टेफॉर्म होती है। क्रिस्टेफॉर्म ऑर्गेनेलीज के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। Now kids, we will know about differences between plant cells and animal cells. In plant cells, cell wall is present, but in animal cells, it is absent. प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में नहीं होता है, बट एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में केवल एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में न्यूमरस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। So kids, I hope you understand the lesson well. We will discuss about the next chapter in the next video. Till then, take care and keep studying. Bye bye.